अमेरिका खुद को डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा पैरोकार बताता है, लेकिन इतिहास बताता है कि जब भी उसके पॉलिटिकल इंटरेस्ट पर असर पड़ा है तब उसने दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को सीधे या इनडायरेक्ट तरीके से सत्ता से बेदखल कर दिया है, यहाँ तक कि बंदी बनाकर फांसी तक दे दिया है। आज हम आपको अमेरिका के इस चेहरे से भी दो चार कराएंगे। स्वागत है आपका द हिंदी टॉप पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आजम। सबसे पहले बात वेनेजुएला की। कल तक वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो थे, लेकिन अब वो अमेरिका की गिरफ्त में हैं। हालांकि इस खबर के लिखे जाने तक मादुरो अभी भी आधिकारिक तौर पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, लेकिन वो अमेरिका की गिरफ्त में हैं। मादुरो साल 2013 से सत्ता में थे और अमेरिका के सबसे बड़े आलोचकों में गिने जाते थे। कई मौक़ों पर मादुरो ने अमेरिका और उसके राष्ट्रपति के खिलाफ बेहद तीखी भाषा का इस्तेमाल किया है। एक बयान में मादुरो ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुली चुनौती देते हुए कहा था कि अगर आमने सामने बहस हुई तो वे यानी मादुरो अमेरिकी राष्ट्रपति के दांत तोड़ देंगे। इस बयान को डिप्लोमेटिक भाषा नहीं बल्कि एक सीधी पॉलिटिकल धमकी के तौर पर देखा गया। अमेरिका का आरोप है कि मादुरो ड्रग ट्रैफिकिंग, करप्शन और ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन में शामिल है। इसी वजह से अमेरिका ने मादुरो पर करोड़ डॉलर का इनाम घोषित कर उसे वांटेड घोषित किया था। ताज़ा अपडेट यही है कि मादुरो अमेरिका में है, उसे कैदी की तरह रखा गया है। अब चलते हैं पनामा की ओर, जहां के शासक थे मैनुएल नोरिएगा। नोरिएगा 1983 से 1989 तक पनामा में असली पावर थे। उन पर ड्रग ट्रैफिकिंग, चुनावी धांधली और तानाशाही के आरोप लगे। अमेरिका का कहना था कि नोरिएगा की वजह से अमेरिका में ड्रग्स पहुंच रही है और पनामा कैनाल एरिया में उसके इंटरेस्ट को नुकसान हो रहा है, यानी अमेरिका के इंटरेस्ट को नुकसान हो रहा है, ये अमेरिका का दावा था। 1989 में अमेरिका ने इस पर कार्रवाई करते हुए सीधे मिलिट्री एक्शन किया, पनामा पर हमला किया और नोरिएगा को गिरफ्तार कर अमेरिका ले गया। फिर उन्हें वहाँ जेल की सज़ा हुई। इसके बाद बात इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की। सद्दाम 1979 से 2003 तक सत्ता में रहे। अमेरिका ने उन पर मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स यानी WMD रखने का आरोप लगाया और कहा कि वे मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिकी सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। 2003 में इराक वॉर हुआ। अमेरिकी सेना ने सद्दाम को पकड़ा, बाद में उन्हें इराकी अदालत में सौंपा गया और 2006 में उन्हें फांसी दे दी गई। हालांकि बाद में कभी भी ये साबित नहीं हो सका, जो कि अमेरिका का दावा था, कि WMD सद्दाम के पास था या उसकी कोई फॉर्मूला उसके पास थी। लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी और सद्दाम को फांसी दे दी गई थी। अब बात हैती के राष्ट्रपति जीन बर्ट्रांड एरिस्टाइड की। एरिस्टाइड 2001 से 2004 तक हैती के राष्ट्रपति थे। अमेरिका और उनके सहयोगी ने उन पर करप्शन और वायलेंस फैलाने के आरोप लगाए। 2004 में उन्हें अचानक अमेरिकी विमान से देश से बाहर भेज दिया गया। एरिस्टाइड ने उसे अपना अपहरण यानी किडनैप बताया, जबकि अमेरिका ने इसे सिक्योरिटी स्टेप बताया। तो यानी चुपचाप से काम हो गया अमेरिका का। लीबिया के शासक मुअम्मर गद्दाफी भी इस लिस्ट में आते हैं और इस सूची में आने वाले वो सबसे लंबे समय तक शासक रहे अपने देश के। सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा फेमस चेहरा भी वो यही हैं और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा थ्रेट इस सूची में कम से कम तो वही है। गद्दाफी साल 1969 से 2011 तक यानी अपनी अंतिम आखिरी सांस तक सत्ता में रहे। अरब स्प्रिंग के दौरान नाटो और अमेरिका ने लीबिया में मिलिट्री इंटरवेंशन किया। नतीजा ये हुआ कि गद्दाफी की सत्ता गिर गई और 2011 में उनकी हत्या कर दी गई। उनकी हत्या में अमेरिका का सीधा हाथ नहीं था। उनके नागरिकों ने, मतलब लीबिया के नागरिकों ने खुद गद्दाफी की बीच चौराहे पर भीड़ में हत्या कर दी थी। लेकिन यह अमेरिका की इनडायरेक्ट भूमिका का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, क्योंकि गद्दाफी के पास इतनी सारी पावर्स थी कि सीधे इंटरवेन करना बहुत मुश्किल था अमेरिका के लिए। अंत में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह की। नजीबुल्लाह साल 1987 से 1992 तक राष्ट्रपति रहे और सोवियत यूनियन के समर्थक थे। कोल्ड वॉर के दौर में अमेरिका ने मुजाहिदीन का साथ दिया, मुजाहिदीन यानी तालिबान का साथ दिया, और तालिबान का साथ देने के बाद अफगानिस्तान की सरकार गिर गई और 1996 में तालिबान ने नजीबुल्लाह की हत्या कर दी। इन सभी मामलों में एक बात कॉमन है। कॉमन ये कि अमेरिका ने उन सभी नेताओं को अपने रास्ते से हटाया जो अमेरिकी शक्ति या उनके सुपर पावर के लिए चुनौती बन रहे थे या फिर अमेरिका से डरते नहीं थे। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या ये सिर्फ डेमोक्रेसी की रक्षा है या फिर पावर पॉलिटिक्स? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में बताइएगा। मेरा नाम नैयर आजम है, आप द हिंदी टॉप देख रहे थे और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए,
फेसबुक पेज को फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए। बहुत शुक्रिया।